नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं अल्कोहल बेवरेजेस सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। अल्कोहल बेवरेज सेक्टर जो है इंडियन शेयर मार्केट में, इसमें जो कंपनीज हैं वो बेसिकली अल्कोहल प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन के काम करती हैं। इनमें डिस्टिलेशन और ब्रूइंग इंक्लूडेड है, ब्लेंडिंग एंड बॉटलिंग है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल है और इथेनॉल प्रोडक्शन है। इंडिया जो है वो दुनिया में अमंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर है अल्कोहल का। और जो मेजरली चीज़ें जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है विस्की, बियर, वोडका और कंट्री लिकर। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज इस सेक्टर के लिए जो है वो है स्टेट एक्साइज पॉलिसीज, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और एफडीआई पॉलिसी। जो ग्रोथ ड्राइवर है इस सेक्टर के लिए, उसमें अर्बनाइजेशन और मिडिल क्लास की इनकम का थोड़ा बढ़ना, शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियम क्राफ्ट एंड फ्लेवर ड्रिंक्स, और टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में कंजम्पशन की ग्रोथ, और इथेनॉल ब्लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्टलरीज। ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जो सबसे बड़े चैलेंजेस इस सेक्टर के लिए हैं वो हैं कि स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेटेड है। ये लॉज जो हैं स्टेट स्पेसिफिक है। इसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है जिससे मार्जिन बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन। प्रोहिबिट होने की जो है उसकी रिस्क काफ़ी रहता है। कुछ स्टेट्स जो है वो लिकर को टोटली प्रोहिबिट कर देते हैं या बंद कर देते हैं, मतलब लिकर की बिक्री बंद कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेक्टर की कंपनीज को, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है वाली बात होती है। जब वो इसको मार्केटिंग ही नहीं कर पाते, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर पाते, तो उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो पाती इनकी जितनी हो सकती है प्रॉबेबली, अगर मार्केटिंग अलाउड हो तो। और फाइनली ये सीजनल है काफ़ी। इंडियन मार्केट में जो लिकर कंजम्पशन है वो बहुत ही सीजनल है। कुछ महीने अच्छे होते हैं, कुछ महीने खराब रहते हैं। तो अब इस सेक्टर का ट्रेंड देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये दो ग्राफ मैंने अपनी जो स्टडी करी पिछले 10 साल के इस सेक्टर के टॉप 10 कंपनीज के शेयर प्राइस मूवमेंट की, उसके बेसिस पे बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज हैं सेक्टर में, उसमें 3 लार्ज कैप हैं, एक मिड कैप है और 6 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जो दो ग्राफ में दिखाने वाला हूँ उसमें से एक ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है और दूसरा मंथली रिटर्न्स ग्राफ है। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो वो ये रहा। ईयरली रिटर्न्स ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये रेड कलर के बार्स जो हैं वो नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाती है कि उस साल कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 2015 को अगर अपन देखें तो 2015 में सेक्टर ने 11.84% के रिटर्न दिए थे, जो कि एक एवरेज रिटर्न थे। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। 2016 तो बिल्कुल ही फ्लैट ईयर, ये कम देखने को मिलता है, बिल्कुल ही फ्लैट ईयर। 0.58% का रिटर्न था उस साल इस सेक्टर का, एवरेज रिटर्न टॉप 10 कंपनीज का। 7 पॉजिटिव मंथ्स और 5 नेगेटिव मंथ्स थे उस साल इस सेक्टर के। लेकिन 2017 में बिल्कुल एकदम से ही इस सेक्टर को पंख लग गए और 111.01% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2017 में। 9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने। लेकिन 2018 में सेक्टर ने नुकसान दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया -7.5% का, 6 पॉजिटिव महीने, 6 नेगेटिव महीने। 2019 और ज़्यादा खराब साल रहा इस सेक्टर के लिए। -18.33% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 8 नेगेटिव महीने और केवल 4 पॉजिटिव महीने थे। 2020 में सिचुएशन इंप्रूव हुई और सेक्टर ने काफ़ी अच्छे 47.44% के रिटर्न दिए। 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। 2021 में एक बार फिर ये सेक्टर रॉकेट बन गया और इस सेक्टर ने 131.62% का रिटर्न दिए। 11 पॉजिटिव महीने और केवल एक नेगेटिव महीना। 2022 ठीक ठाक सा साल रहा है, एवरेज से ज़्यादा तो कुछ नहीं रहा। 18.64% का रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। 6 पॉजिटिव महीने, 6 नेगेटिव महीने। 2023 लेकिन काफ़ी अच्छा साल रहा है सेक्टर के लिए और इस सेक्टर ने 76.64% के रिटर्न्स दिए थे इस साल, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं।
9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने। और 2024 एक और काफ़ी अच्छा साल, 58.27% का रिटर्न्स दिए सेक्टर ने, 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। अगर क्यूमुलेटिव रिटर्न की बात करें तो इस ऑरेंज लाइन को अगर अपन लोग फॉलो करें तो पिछले 10 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 1930.99% है, जो कि 20x से थोड़ा ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा क्यूमुलेटिव रिटर्न है। इसके की टेकअवेज देखते हैं। पहला तो ये क्यूमुलेटिव रिटर्न का ही है, 1930.99% का क्यूमुलेटिव रिटर्न है, जो कि 20x से थोड़ा ज़्यादा होता है। CAGR जो है वो 35.14% का CAGR है, जो कि काफ़ी अच्छा CAGR है, वो भी खास तौर पे 10 साल की है ये CAGR। पिछले 5 साल से तो कोई नेगेटिव साल ही नहीं है इस सेक्टर का। तो 10 साल का CAGR 35.14 काफ़ी अच्छा CAGR है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 2 बार दिए हैं इस सेक्टर ने, 2 साल नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए हैं, वो 2 साल थे 2018 और 2019। बेस्ट ईयर जो इस सेक्टर के लिए रहा वो 2021 का रहा। क्लियरली 131.62% का रिटर्न दिया था इस साल इस सेक्टर ने। 11 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न था, केवल एक महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था इस साल इस सेक्टर ने। वर्स्ट ईयर 2019 का था, -18.33% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। 8 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो जो है वो 4:1 का है। तो ये डिसेंट नंबर है, कोई सबसे खराब सबसे अच्छा कुछ भी नहीं है, डिसेंट नंबर है। अब इस सेक्टर का मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये रेड कलर के बार नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये ग्रीन लाइंस ये बताती हैं कि किस उस महीने कितने सालों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये रेड बताती है कि कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया उस सेक्टर के लिए उस महीने में। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का एवरेज रिटर्न 10 साल का 2.12% है, जो कि एक एवरेज नंबर है। 7 साल पॉजिटिव रिटर्न, 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया जून में जनवरी में सेक्टर ने। फरवरी और मार्च तो क्लियरली सेक्टर के लिए काफ़ी खराब महीने हैं, और फरवरी तो खैर सबसे ही खराब है। सब -3.50% का एवरेज रिटर्न है। 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है फरवरी में, केवल 2 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्च एक और खराब महीना, -1.20% का एवरेज रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। अप्रैल जो है वो सबसे अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए, 7.54% का एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव और केवल 2 साल नेगेटिव। काफ़ी सारे सेक्टरों के लिए अप्रैल जो है सबसे अच्छा महीना रहता है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज या इंसेंटिव्स जो भी होते हैं, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, उसका पैसा प्रोबेबली इन सेक्टर्स के पास अवेलेबल होता है। इस कारण से ये सेक्टर्स ये महीने इन सेक्टर के अप्रैल महीना खासतौर पे काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा सबसे अच्छा महीना होता है। मई जो है वो फ्लैट मंथ है इस सेक्टर के लिए, केवल 0.16% का एवरेज रिटर्न है पिछले 10 साल का। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है मई में, केवल 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जून एक ठीक ठाक सा महीना, 4.46% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। जुलाई एक और ठीक महीना, 4.69% का एवरेज रिटर्न, 8 साल पॉजिटिव 2 साल नेगेटिव। अगस्त एक बिल्कुल एवरेज सा महीना, 2.91% का रिटर्न है एवरेज, और 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। सितंबर एक अच्छा महीना है, 5.55% का एवरेज रिटर्न है, और 8 साल पॉजिटिव 2 साल नेगेटिव। अक्टूबर भी एक अच्छा महीना, 5.77% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। नवंबर एक बिल्कुल एवरेज सा महीना, 2.43% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। और दिसंबर जो है ये अबव एवरेज कहा जा सकता है, थोड़ा ठीक सा महीना भी है वैसे। 4.57% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला, चीपर मंथ्स फरवरी और मार्च, 2 महीने जब एवरेज नेगेटिव रिटर्न है। मई को भी इंक्लूड करा जा सकता है अगर करना चाहें तो, क्योंकि ये फ्लैट महीना है इस सेक्टर के लिए। कॉस्टलियर मंथ्स की बात करें तो अप्रैल जुलाई सितंबर एंड अक्टूबर। अप्रैल 7.54%, जुलाई 4.69%, सितंबर 5.55% और अक्टूबर 5.77%।
और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो जो है वो 1.67:1 है। ये ठीक रेशो है। इसका मतलब ये है कि 1.67 पॉजिटिव मंथ्स हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 सालों में, यानी पिछले 120 महीनों में। तो ये सबसे अच्छा भी नहीं, सबसे खराब भी नहीं है, लेकिन ठीक नंबर है ये इस सेक्टर के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको इस टाइप के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।